भाई साले कंजे। अरे हम लोग छत्री है छत्री, और छत्री हमेशा शेर का ही शिकार करते हैं। अरे हम शेर का शिकार करेंगे तो तू भी साले शेर का शिकार करेगा। शेर का ही करेंगे। और ये आगे हमारे राहुल कुमार भाई साहब ग्राम पिंडारा सिरोतलगंज की तरफ से ये 20 रुपए हमारे कंपनी मालिक ने पार्टी से धन्यवाद। चलो दोस्त सागर सिंह। अरे रे तेरा हथियार कहाँ है? मेरे भाई हाँ दोस्त। और चलते चलते कुछ कहना है। क्या कहना है? कोई काम नहीं है मुश्किल, अरे बुलवसिया कोई काम नहीं है मुश्किल, और जब किया इरादा पक्का कि मैं हूँ आदमी सा, मैं हूँ। सागर से चल देते हैं जंगल की तरफ शिकार करने। ये बियाबान जंगल है और इसी जंगल में एक महान पुरुष यानी बाबा जी आते हैं, अपने भगवान भजन में मस्त होते। देखिए क्या था, गौर कीजिएगा। हरिओम हरिओम। चाहे आग गगन से बरसे और चाहे पानी कोमल तरसे, वो चाहे आग गगन से बरसे चाहे पानी कोमल तरसे, चल रही कांवरिया शिव के धाम, चल रही कांवरिया शिव के धाम। चाहे आग गगन से बरसे चाहे पानी कोमल तरसे, चाहे आग गगन से बरसे चाहे आग गगन से बरसे चाहे पानी कोमल तरसे, चल रही कांवरिया शिव के धाम, चल रही कांवरिया शिव के धाम।
हेलो। गुरु महाराज खुरछुए। अरे बच्चा, उसे गुरु महाराज नहीं गुरु महाराज कहते हैं। घास चरो ज्वाके खाओ। गुरु महाराज। गुरु महाराज बच्चा कहते हैं। अच्छा गुरु महाराज के बाद गुरु महाराज खुरछुए। अरे गुरु बच्चा, अगर किसी के पैर छूना तो उसे खुद छूने की बात नहीं करते। तो गुरु आपको कहना चाहिए गुरु महाराज मैं आपके पैर छूता हूँ। खुश रहा बच्चा, खुश रहा। बच्चा, अरे हमने तुझे बताया पैर छूने का तरीका और तू हमें ही आशीर्वाद दे रहा है। हमने सोचा कि अगर हम यह बात कहबे तो आप यह बात कहिए, खुश रहा बच्चा। बच्चा कही तो गुरु महाराज, बोलो बच्चा। हम कई सालों से इधर उधर भटक रहे हैं। कही तो हमका अपन चैला बना लियो और कौने चूल्हे में खोस दियो, लाइन से लाग जाई। चेला बना ले कि चेला बना ले? हाँ वाह भारत महाराज। लेकिन बच्चा, हमारा चेला बनने के लिए तुझे बहुत कठिन परिश्रम करने पड़ेंगे। अरे महाराज, तुम चाहे जो कठिन परिश्रम करो, हम सब में फैल हो जावे। और गुरु महाराज, हम कुछ नहीं खाई थी, खाली देखो बच्चा, खचुई भात खाई दो बस। तब तो तुम मेरे चेला बनने लायक नहीं। हट मेरे पास मत आना, मुझसे दूर हट। देखो बच्चा, अगर तुम मेरा चेला बनना चाहते हो तो तुम्हें मैं जिन चीजों का बताऊंगा उन्हें तुम्हें त्याग करना होगा। बताओ मुझे, हम त्याग कर देंगे। गुरु महाराज बताओ। देखो, पहली बात तो शराब को हाथ नहीं लगाना। शराब न पीवे। दूसरी बात मांस मछली का सेवन नहीं करना। बिल्कुल नहीं करेंगे। और तीसरी बात, किसी बहू बेटी पर अपनी गंदी नियत नहीं डालना। बिल्कुल नहीं डालेंगे गुरु महाराज। तो ठीक है, हम तुम्हें अपना चेला बना लेंगे। ठीक गुरु महाराज। और बेटा रामदास, देख आज से बाद तेरा नाम रामदास होगा। अच्छा रामदास। हाँ, चेला रामदास। अच्छा रामदास हमारे काका को नाम रहा है। देख मैं बहुत दूर से चलकर आ रहा हूँ और काफी थक गया हूँ। हाँ गुरु महाराज। सोचता हूँ किसी बियाबान जंगल में पावन स्थान दिखाई देता है, इसी पर बैठकर प्रभु का कुछ समय के लिए भजन कर लो, उसके बाद आगे की तरफ प्रस्थान ठीक गुरु करेंगे। महाराज, आप भजन करो और हम जाए यही गांव में बड़हिया में थोड़ा भिक्षा मांग ले। ठीक हाँ रामदास, जो कुछ मांग कर लाएगा हम लोग यहाँ दोनों साथ मिलकर पकाएंगे और खाकर उसके बाद आगे प्रस्थान करेंगे। ठीक गुरु महाराज, आप बैठो। लेकिन रामदास, हाँ गुरु महाराज। कहते हैं कि दुनिया में धन दौलत घर गृहस्थी इसी किसी के साथ न गई है और न जाएगी। बिल्कुल नहीं जाए गुरु महाराज। अकेले इंसान उस मालिक के वहां से आया है और अकेला ही जाएगा। क्या नहीं गुरु महाराज। इसलिए कहना है, ये शरीर अपना नहीं है, ये शरीर जहां का है वहां मिल जाएगा। अच्छा कहते हैं ये माटी के बनल शरीरिया, ये जो शरीर है मिट्टी का बना हुआ है। अच्छा गुरु महाराज। ये माटी के बनल शरीरिया माटी में मिल जाई रे भाई, के वो कुछ ले के न जाई हो जाई, के वो कुछ ले के न जाई।
पूनी की ही तो गोदगलिया के बन जे कर मुसाफिर मुसाफिर के बन जे कर मुसाफिर। मनोज कुमार गौतम ग्राम रेबड़िया पुरवा निवासी है। ये उनकी तरफ से हमारे बाबा जी की सीन पे खुश होकर के ये हमारे गुरु महाराज के लिए 21 रुपए से कलमबंद पुरस्कार पर धन्यवाद। हाँ दोस्तों, इधर हमारे गुरु महाराज अपने भगवान भगत में मस्त होते हैं। उधर से वही ज्वाला सिंह और सागर सिंह और साथ में उनका नौकर जंगल में घूमते घूमते अचानक बाबा के पास पहुंचते हैं। फिर देखे कहानी किस मोड़ से किस मोड़ पर पहुंचती है। दोस्त सागर सिंह, घोड़े को आगे बढ़ाओ, ये तो बहुत बड़ा जंगल दिख रहा है। और अब पुनवसिया, घोड़े को बढ़ाओ, चलो चलते हैं। और नीलो गंगानी के तले धरती का प्यार पड़े। धरती का प्यार पड़े। मेरे दोस्त, बहुत सामने बरगद का पेड़ देख रहे हो? बरगद का पेड़? जी हाँ, हाँ देख रहा हूं। उसके नीचे कोई मुझे महात्मा नजर आ रहा है। महात्मा? जी हाँ, ये महात्मा नजर आ रहा है? जी हाँ मेरे दोस्त। महात्मा ऐसा होता है जी हाँ, जिसके तन पर लंगोटी के सिवा कोई वस्त्र नहीं। हाँ मेरे दोस्त। ये तुम्हें महात्मा लगता है? कैसे मजाक करते हो सागर सिंह। हेलो, और आगे हमें आदरणीय हमारे बड़े भैया गोरख भैया ग्राम बड़बल टाप चौराहा निवासी है। ये हमारे यानी पुनवसिया के काम पे खुश होकर के 20 रुपए से कलमबंद हमारे लिए पारिश। धन्यवाद मेरे दोस्त, आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो? ठाकुर साहब ये बाबा ये पहुंचा हुआ ठाकुर जाएगी। हाँ
कर दिखावो सबने राज को, ताकि कल तक हमारे सागर सिंह, इस फटीचर को हम हाथ दिखाएं, ये हमारी भाग्य रेखा बताएगा। मेरे दोस्त, साधु महात्माओं का अपमान नहीं करना चाहिए। यानी तुम्हारी नजर में ये बहुत पहुंचा हुआ संत है। जी हाँ, चलो तुम कहते हो तो देख लेता हूं। ठीक कहते हो सागर, चलो साथ में। ठीक कहते हो ठीक कहते हो सागर, चलो साथ में। बाबा को हाथ अपना दिखाएंगे हम, पूछेंगे क्या लिखा अपनी तकदीर में, पूछ कर जल्द वापस चले हम तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हैं। आओ। ठीक है, आओ मेरे दोस्त, आज मुनिराज के पास चलकर मुनिराज को प्रणाम करते हैं। देखो ठाकुर साहब, बचपन से हम आपके यहाँ रह रहे हैं, बचपन से हम आपके यहाँ रह रहे हैं, इसलिए हम जाने थे कि तुम बाबा से मिलने जा रहे हो, लेकिन हमारी बात छोटी में बड़ी बात है, सुन लो। हाँ, कहे थे ठाकुर साहब, आप हमारी बात को ध्यान देना ठाकुर साहब, क्या छोटी में बड़ी बात है, हम बड़ी बात करें। बोल पनवसिया, हाँ, बोल। कहते हैं ये हथियार वहां काम नहीं आएंगे, ये तलवार बंदूक लेके क्या क्या मतलब है। बाबा के पास चल रहे हो, समझ ले, साथ साथ हम प्रभु के दर्शन कर रहे हैं। हाँ, प्रभु के। हाँ, इसलिए कहते हैं अरे संत मिलन को जाइए, तज माया अभिमान, वहां पे अभिमान मत करना गुरु जी। अच्छा। हाँ ठाकुर साहब, क्योंकि बाबा बड़े पहुंचे, वहां पे अभिमान नहीं होगा, अभिमान नहीं करना भी नहीं। संत मिलन को जाइए, तज माया अभिमान, जो जो पग आगे धरे, कोटि में यज्ञ समान। यानी हम संत के पास जाएं हाँ सरकार, तो कोई अभिमान नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। देखा है। चलो चलते हैं। ठीक है, चलिए। मेरे दोस्त, मुनिराज इस समय तपस्या में लीन है, और आओ मुनिराज को प्रणाम करते हैं। सागर सिंह, मैं एक ठाकुर हूं और इसे प्रणाम करूं, इसके सामने अपना माथा टेकूं। मेरे दोस्त, देखो ये मुनिराज है, और इन्हें प्रणाम करना चाहिए। मैं जानता हूं, और मैं जानता हूं कि आज तक ज्वाला सिंह ने कभी किसी के सामने अपना सर नहीं झुकाया, लेकिन आज मेरे कहने पर मुनिराज को प्रणाम करो। सरकार, हमने कहा अभिमान मत करना, अभिमान आप कर रहे हो। कहते हैं कि अभिमान में, अहंकार में तीनों गए, धन वैभव वंश, और ना मानो तो देख लो रावण कौरव कंस। हाँ रे पुनवसिया,
सत्य कहा तूने। मेरे दोस्त, मेरी बात मानो और आओ चलकर मुनिराज का प्रणाम करते हैं। ठीक है, तुम कहते हो तो मैं प्रणाम करता हूं। मुनिराज, मुनिराज, ठाकुर चला और सागर आपको प्रणाम। बच्चा, कहो हमारे पास किस वास्ते आए हो? क्या काम है? मुनिराज, जैक संत के पास आए हुए हैं, क्या चाहते हैं आप? मुनिराज, हमने आपका बहुत नाम सुना है। मैं ज्वाला सिंह तुमसे अपने भाग्य के विषय में जानना चाहता हूं। कहो बच्चा। मेरी हस्त रेखा देखकर यह बताएं कि हमारे भाग्य में क्या लिखा हुआ है। बच्चा, हम तुम्हारी हस्त रेखा तो तुम्हारे मस्तक में रखी हो, सही हमें सब कुछ मालूम हो गया है कि क्या तुम्हारे भाग्य में लिखा है। बच्चा, एक बात मेरी मानो, अपने भाग्य के बारे में ना जानो, इसी में तुम्हारी और हमारी दोनों की भलाई है। मुनिराज, ऐसा ऐसा क्या है जिसे आप बताने से इनकार कर रहे हैं? आखिर हमारी किस्मत में क्या लिखा हुआ है? अगर मैंने आपकी किस्मत के बारे में बता दिया तो शायद आपके ही हाथों मेरी मृत्यु न हो जाए। मुनिराज, इसलिए मैं तो बोलिए बोलिए बाबा जी, बोलिए बोलिए। बताओ मुनिराज, भाग्य रेखा बताओ मुनिराज जी, भारी इनाम जमींदार से भाग्य रेखा। बच्चा ज्वाला सिंह, अगर तुम जिद कर रहे हो तो हम तुम्हारी हद के आगे मजबूर हैं। अगर अपने भाग्य के बारे में जानना ही चाहते हो तो सुनो, हमने तुम्हें लाख समझाने का प्रयत्न किया है, लेकिन तुम जब हद ही कर रहे हो तो सुनो हमारी बात और आपके भाग्य में क्या लिखा है। तो ये साल भर की सुता और एक तुम्हारी है जो साल भर जमींदार साहब। मुनिराज, आप कैसी बातें कर रहे हो? मैं सत्य कह रहा हूं, एक दिन आपकी ना
की कटवाएगी और मुंह दिखाने के काबिल रहोगे नहीं। मुंह दिखाने के काबिल रहोगे नहीं। सारी जान तीर में ही सबक आएगी। मुंह दिखा शैली जुबा रोक ले। बस कभी नहीं और ये पिशाली जुबा गोल्डन मुल्क के अदम को पठा दूंगा मैं। मारे हंटों की चमड़ी उड़ा दूं तेरी बदगुमानी की बच्चे ज्वाला सिंह, ये श्राप मैंने तुझसे पहले ही कहा था कि अपने भाई के बारे में ना जानो तो अच्छा होगा। और जो मैंने कहा है मेरी बारी कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। जैसे बंदूक से निकली हुई गोली कभी बंदूक में वापस नहीं आती, उसी तरह इस संत से मुख से निकली हुई बारी कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। मूर्ख है, तूने मेरी साल भर की श्रोता का नाम बदनाम कर दिया। एक कन्या पर अब लगाने वाले संत नहीं हो सकते।